मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का शिक्षा को लेकर बड़ा बयान। कहा, शिक्षा सरकार के लिए घाटे या फायदे का विषय नहीं बल्कि बच्चों के भविष्य से जुड़ा मुद्दा। चिट्टे को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान। कहा, चिट्टे के खिलाफ सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई, किसी भी तस्कर की सिफारिश नहीं मानी जाएगी। सैनवाला में भाजपा महिला मोर्चा का रक्षाबंधन कार्यक्रम। बहनों ने डॉक्टर बिंदल की कलाई पर बांधी राखी। पूर्व कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कांग्रेस सरकार पर बोला हमला। महिलाओं से वादा खिलाफी का लगाया आरोप। 1500 रुपए योजना पर उठाए सवाल। चौड़ा मैदान में टैक्सी ऑपरेटर्स और पुलिस में हुई झड़प। आमरण अनशनकारी को अस्पताल ले जाने पर भड़का विवाद। 12 साल की परमिट शर्त के विरोध में आंदोलन। कर्मचारियों की हड़ताल पर सीएम मान का बयान। कहा, बातचीत तभी होगी जब हड़ताल खत्म होगी। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में बढ़ा पोषण आहार। बच्चों को हफ्ते में 2 दिन पौष्टिक आहार। बुधवार और शुक्रवार को मिलेगा अतिरिक्त पोषण। विधायक परगट सिंह ने सीएम मान के परिवार पर लगे आरोपों की स्वतंत्र जांच की मांग की। कहा, पंजाबियों को न डराया जा सकता है न चुप कराया जा सकता है। महाहड़ताल पर विक्रम मजीठिया का सीएम मान पर तीखा हमला। का कर्मचारियों के रीढ़ की हड्डी तोड़ने पर उतारू हुई है सरकार। विधानसभा में बंजार में स्वास्थ्य सुविधाओं का मुद्दा उठा। बंजार में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के रिक्त पद भरने की मांग। लंबित स्वास्थ्य निर्माण कार्यों में तेजी लाने की मांग। अखिल बख्शी ने रणबीर निक्का और अजय महाजन पे साधा निशाना। बोले, जनता का दोनों नेताओं से हुआ मोहभंग। निक्का के कार्यकाल को बताया पूरी तरह से विफल। कर्मचारियों की हड़ताल पर दलजीत चीमा का सरकार पे हमला। सीएम मान और कैबिनेट से इस्तीफे की मांग। 29 अगस्त से पंजाब में विशेष सफाई अभियान। 10 दिनों तक जीवीपीएस की सफाई पर रहेगा फोकस। एम सेवा ऐप पर कूड़े की तस्वीरें अपलोड कर सकेंगे लोग। नेपाल में आई भयानक बाढ़ ने मचाई भारी तबाही। बाढ़ में अभी तक 157 तक लोगों की पहुंची संख्या। 133 भारतीय समेत सैकड़ों लोग लापता। 9 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और 19 पुल हुए तबाह। पठानकोट में रक्षाबंधन पर बहनों ने जवानों को बांधी राखी। ट्रैफिक पुलिस ने बहनों को दिए हेलमेट। राखी के साथ सुरक्षित ड्राइविंग का दिया संदेश। धूरी में मीरी पीरी खालसा मार्च का गर्मजोशी से हुआ स्वागत। जत्थेदार गड़गंज ने युवाओं को नशे से दूर रहने का दिया संदेश। अमृत छक्कर गुरु साहिब से जुड़ने के लिए किया प्रेरित। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन रहा हंगामेदार। सदन की कार्यवाही राष्ट्रगीत के साथ हुई शुरू। सदन में सीएम नायब सिंह सैनी ने रखा शोक प्रस्ताव। वंदे मातरम का गीत खत्म होने के बाद सदन में पहुंची कांग्रेस। पूरी कांग्रेस पार्टी विरोध स्वरूप काले कपड़ों में पहुंची, लेकिन कांग्रेस से निलंबित विधायक मोहम्मद इलियास, शैली चौधरी सफेद कपड़ों में पहुंचे। कांग्रेस विधायक जरनैल सिंह भी सफेद कपड़ों में पहुंचे। सोनीपत के रोहट गांव में मुख्यमंत्री उड़नदस्ता और फायर विभाग की संयुक्त टीम ने रिहायशी मकान में चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पे आरपीएफ और जीआरपी के संयुक्त टीम को चेकिंग के दौरान मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने एक शातिर मोबाइल चोर को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से चोरी के 4 महंगे मोबाइल फोन और 2770 रुपए की नकदी की बरामद। सिरसा में रोडवेज कर्मचारियों ने 17 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने का किया ऐलान। सिरसा में हरियाणा के सभी डिपो में रोडवेज कर्मचारियों ने 2 घंटे किया प्रदर्शन। अमेरिका के फ्लोरिडा में हुए एक सड़क हादसे में तेलंगाना के 3 छात्रों की हुई मौत। यह हादसा ब्रेवॉर्ड काउंटी में हुआ। दुर्घटना पालम बे के पास इंटरस्टेट 95 हाईवे पर हुई। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के बीच में ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने बड़ा दावा किया। उन्होंने सरकारी टीवी पर जानकारी दी कि ओमान का साथ हो रहे नए समझौते के तहत ईरान हॉर्मुज से किसी विदेश के सैन्य जहाज को गुजरने नहीं देगा। कभी नई टेक्नोलॉजी को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बताने वाले बिल गेट्स अब एआई को लेकर के चिंतित हैं। उनका यह कहना है कि एआई का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन दुनिया इसके लिए तैयार नहीं है। बिल गेट्स ने चेतावनी दी है कि आने वाले साल में एआई सिर्फ नौकरियां ही नहीं बदलेगा, बल्कि साइबर सिक्योरिटी, क्राइम और इंसानी रिश्तों तक पर इसका असर पड़ सकता है।